हरे कृष्णा। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, राहु महाराज और केतु महाराज दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा यही 18 मई को। इन दोनों ग्रहों का प्रभाव आगे 18 महीनों तक आपके जीवन पर क्या रहेगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके देखिए लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जिस भाव पर बैठते हैं वहां के सारे शुभ फल नष्ट हो जाते हैं, किंतु ये मित्र राशि या शत्रु राशि में होते हैं तो इनके प्रभाव शुभ भी देखे जाते हैं। जैसे राहु महाराज शनिदेव महाराज की राशि में रहेंगे, अपने मित्र की राशि में रहेंगे तो इनके शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। वहीं पर केतु महाराज शत्रु राशि में रहेंगे, दशम भाव पर रहेंगे तो इनके कुछ अशुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो दोनों ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा, क्या उपाय करने हैं आपको, किस तरीके से 18 महीने अपने काटने हैं, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। सबसे पहले प्रभु से कामना करते हैं कि जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। ये विनती करते हुए इस प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर राहु महाराज की। राहु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, पहले हम चर्चा इस बात की करेंगे। तो देखिए राहु आपके कहाँ पर रहेंगे, आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले सावधानी सुन लीजिएगा, शुभ प्रभाव इनके बताएंगे हम, पहले सावधानी सुन लीजिए। सावधानी देखिए, चतुर्थ भाव क्या होता है, चतुर्थ भाव हमारे माता का स्थान है। वहीं पर जीवन में सुखों का, भौतिक सुख, जो जीवन में हमारे जो सुख हैं उन सुखों का चतुर्थ भाव भी है। गौ सेवा का है, जैसे आप हमारे वीडियो शुरुआत में देखते हैं, गौ सेवा का है, भूमि का है, भवन का है, आपके छाती का, हृदय का है आपका चतुर्थ भाव। उसी के साथ ही साथ वाहन का है, आपकी प्रारंभिक शिक्षा का है, मित्र यारों के सुख का है, पुश्तैनी जमीन या फिर जो हमारा द्वितीय भाव, भाई जो द्वितीय भाव होता है ये हमारा पैतृक धन का भी होता है। द्वितीय भाव हमारे पैतृक धन का होता है, वहीं पर चतुर्थ भाव भी हमारे पैतृक भूमि का होता है। तो ये चतुर्थ भाव हमारा ये स्थान है जहाँ पर राहु महाराज है। तो देखिए राहु आपको सावधानी क्या बरतनी है वो ध्यान से सुनिएगा। कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी वाहन, कोई भी मकान जिस पर तनिक भी विवाद हो, यानी कि थोड़े से छोटा भी विवाद हो, उसको ना खरीदें आप। इस चीज़ की आपको सावधानी बरतनी है। जिस पर या वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन पर तनिक भी, थोड़े से थोड़ा भी अगर कुछ विवाद है तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदनी है। इसकी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। और दूसरी सावधानी ये भी बरतनी है कि मित्र यारों में, अगर आपके मित्र यार आपसे पैसा मांग रहे हैं, धन मांग रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर ही उनको धन वगैरह देना है। ऐसा नहीं कि आप जो है वो मांग रहे हैं, भैया हम फला तारीख को दोस्त यार मित्र आपका दे देंगे, और आप कहते हैं ठीक ले जाओ। भाई ऐसा नहीं करना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मित्र यारों में सोच समझ कर ही आपको धन देना है। इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। चलिए अब प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जो इनके शुभ प्रभाव रहेंगे उन शुभ प्रभाव को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद में हम अशुभ प्रभाव की भी चर्चा करेंगे। शुभ प्रभाव ये रहेंगे कि इस बीच में राहु महाराज आपको वाहन का सुख प्रदान करवाएंगे। वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा। वाहन के साथ ही साथ में अब देखिए वाहन एक छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो, जैसे आपकी स्थिति है, जैसे आपकी स्थिति है उस प्रकार से आप वाहन का सुख, ये आपको कहीं ना कहीं से वाहन का, जैसे आप हो सकता है आपके पास बाइक नहीं है तो ये आपको बाइक खरीदवा दें, हो सकता है आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपको गाड़ी खरीदवा दें। ये चीज़ों का सुख जो है, वाहन का सुख राहु महाराज आपको प्रदान करवाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। जिन लोगों का घर वगैरह नहीं था, उन लोगों को घर का सुख जो है प्राप्त हो सकता है। जिन लोगों का घर या प्रॉपर्टी, घर जैसे खुद का घर नहीं था, काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे कि हाँ घर हमें प्राप्त हो जाए, हमें घर मिल जाए, हमारा घर बन जाए। भाई किसको नहीं है होता है कि हमें घर ना मिले, हमारा मकान, घर खुद का घर ना हो। ये कौन नहीं चाहेगा कि हमारा घर हो, ये सब कोई चाहता है कि हमारा खुद का निजी घर हो, ये हर व्यक्ति चाहता है। ऐसा संसार में कोई साहित्य होगा जो अपना घर छोड़ता है या अपना घर नहीं बनवाता है। तो यहाँ पर आप अगर पहले से कुछ मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आप अपना खुद का घर जो है आप खरीद पाएंगे। खुद का घर आपको ये राहु महाराज आपको देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा प्रयत्न और परिश्रम की आवश्यकता रहेगी, थोड़ी मेहनत की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर ये आपको आपके घर का सुख आपको प्रदान करवाएंगे।
उसी के साथ ही साथ में माता का सुख, माता की हाँ सावधानी ये बरतनी है कि माता की हेल्थ का आपको बेहद ध्यान रखना है। अच्छा उसी के साथ ही साथ जो प्रभाव और देखने को मिलेंगे यहाँ पर, मित्र यारों का आपको सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। मित्र यारों का आपको जो है यहाँ पर राहु महाराज आपको सुख प्रदान करवाएंगे। मित्र यारों के साथ ही साथ में पैतृक भूमि, पैतृक यानी कि आपकी परिवार में जो भूमि में कोई विवाद चल रहा था तो वह ऐसी समस्या भी आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। पैतृक जो है आपको भूमि का भी सुख यहाँ पर राहु महाराज आपको प्रदान करवाएंगे। पैतृक भूमि का आपको सुख जो है ये राहु महाराज आपको प्रदान करवाएंगे। यहाँ से राहु महाराज की अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन ये आपका निकलेगा। आपका कहीं रुका हुआ पैसा है, फंसा हुआ धन है, ये आपको राहु महाराज आपको दिलवाएंगे। आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन जो है ये आपको प्राप्त होगा, इसमें भी कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की जो और प्रभाव आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेंगे। विदेश यात्रा, विदेश से काफ़ी उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा, लेकिन धन को किसी को दे रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही आप जो है किसी को धन दें, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। भाई दसम भाव पर केतु महाराज रहेंगे तो केतु महाराज का प्रभाव आपको बता रहे हैं। विदेश से 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा। लड़ाई झगड़े से माहौल से दूर रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें। लड़ाई झगड़े के माहौल से आपको दूर रहना होगा। दिखावा के कारण आपको, जैसे किसी को दिखावे के कारण जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए किसी को दिखावा ना दिखावें। जो ओरिजिनल चीज़ है, जो रियल है, वही चीज़ देखें। किसी को दिखावा वगैरह किसी के साथ में ना करें कि हाँ हम लोन लेकर ये गाड़ी खरीद रहे हैं, बंगला खरीद रहे हैं, नहीं, किसी के साथ दिखावा ना करें। इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा अब बात करते हैं हम केतु महाराज की। केतु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा? आपके दसम भाव पर केतु महाराज रहेंगे, जिससे आपको पिता के साथ आप भाई यहाँ पर दसम भाव पर आपके राहु महाराज का जो प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा वो ध्यान से सुनिए भाई। राहु आपके चतुर्थ भाव माता का स्थान है और दसम भाव पिता का स्थान है, तो पिता के स्थान पर केतु महाराज का यहाँ पर गोचर होगा। पिता के स्थान पर तो पिता के साथ में आपको जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे, काफ़ी उत्तम आपको मधुर बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। पिता के साथ में अपने संबंध जो है वो काफ़ी मधुर, काफ़ी अच्छे बनाकर रखिएगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आप जो है जल्दबाजी मत करिए। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। व्यवसाय में अगर पैसा फांस रहे हैं, धन फांस रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही आपको फांसना है। फिर भी यहाँ पर जीवन जो है थोड़ा सा आपका सुखी देखा जाएगा। परिवार में थोड़ा सा ये केतु महाराज आपके कलह डाल सकते हैं, इसलिए परिवार में लोगों के साथ में संबंध अच्छे बनाकर रखिएगा। भाई बहनों का सुख आपको कम प्राप्त होगा। संतान से आपको ये राहु महाराज संतान से आपको सुख प्रदान करवा, संतान से सुख प्राप्त होगा, किंतु परिवार के जनों से आपको सुख नहीं प्राप्त होगा। ये केतु महाराज का प्रभाव रहेगा, इसलिए इनके उपाय करें तो आप पर सुख प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा। उपाय क्या करना है? केतु महाराज के लिए गणेश जी की आराधना करें। बुधवार के दिन आटे की गोलियां बनाकर आप जो है मछलियों को खिलाएं। राहु महाराज के लिए कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला उसमें रखकर आप जो है शनिवार के दिन या सोमवार के दिन जल में प्रभावित करें। ये जो है कुछ उपाय जो हैं आप करें तो आपको आध्यात्मिक लाभ अवश्य ही होगा। और 1 लोटा जल नियमित रोजाना आप जो है शिवलिंग पर अर्पण करें तो सब आपका मंगल ही मंगल होगा। प्रभु से कामना करते हैं कि राहु और केतु महाराज का प्रभाव हमारे सभी वृश्चिक राशि पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।